नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। मैं हूं धीरज चौबे। आज मैं आया हूं गाजीपुर ज़िले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में और ये फाटक क्षेत्र है जिसे मुख्तार अंसारी का आवास कहा जाता है। यहीं पे जो है उनका मुख्तार अंसारी का देहांत अभी फ़िलहाल हो गया, उनका मृत्यु हो गया, पर उनका बचपन जो है यही जो उनका घर है यहीं पे जो है बिता है। क्या इस घर को क्या कहा जाता है? इसको फाटक कहा जाता है, फाटक यूसुफपुर फाटक। यूसुफपुर फाटक। जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम अख्तर अंसारी, यूसुफपुर जमालपुर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। जी। अभी फ़िलहाल मुख्तार अंसारी का मृत्यु हो गया है जी। इस विषय को, इस चीज़ को आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप सभी लोग यहीं के नागरिक हैं, जी। मतलब आप लोग लोकल यहीं के हैं? सारे लोग आप जी। लोग फिलहाल मुख्तार अंसारी का मृत्यु हो गया है, जी। हार्ट अटैक से हुआ है, किससे हुआ है? आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, इसको हम लोग हत्या की नज़र से देख रहे हैं। हाँ। जी। आप लोग भी हत्या से देख रहे हैं? हत्या की नज़र से। क्या देख जी, रहे हैं? एकदम हत्या की नज़र से। हत्या की- हम लोग भी जगह हत्या की नज़र से। हत्या की नज़र से देख रहे हैं। जी, ये साजिश क्या लग रहा है? ये एक सोची समझी साजिश है हाँ। और ये बहुत अंजाम के तहत इसको अंजाम दिया गया है। हाँ। और इसमें हमको जहाँ तक उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी जी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। हाँ। उनके घर वालों ने जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो लगभग हमारे हिसाब से 99% तक सही है। स्लो पॉइजन दिया जा जी। रहा था। आप लोग क्या मान रहे हैं? सब सेम सेम। स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जी जी। अच्छा, आप लोग मुख्तार अंसारी से यहाँ कोई मिला है? कोई उनसे व्यक्तित्व में बातचीत? खेला है। फिलहाल 15 साल पहले से वो जेल में है, तो उससे पहले आप लोग उनसे बातचीत या मुलाकात है? हम लोग भाई उन लोग खेले साथ में और कैसा व्यक्तित्व था उनका? कैसा व्यवहार था? एकदम मुझे गैंगस्टर बाहुबली या नो सेम आप लोग बताइए। सेम आदमी जैसे हम लोग पब्लिक है सेम ऐसे नहीं देते हम लोग से। सब बनाया गया है, सब सोची समझी साजिश के तहत उसको जो है कि नाम देकर बड़ा देकर उसको फंसाने वाली काम किया गया है। उसको बनाया उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। अरे सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब बिना जिनाधार है। सकता है तो लगा सकता है मुकदमा 100 या 500 लगा सकता है। कौन लगा सकता है? कोई भी जो जिसका सरकार है, जिसका सत्ता है, कोई भी लगा सकता है। सरकार जिसका सत्ता है वो लगा सकता है। सकता है और क्या कर सकते हैं। पर देखिए, आप लोग उनको मसीहा मानते हैं और सरकार बहुत लोगों ने गुंडा या बाहुबली भी मानते हैं, गैंगस्टर मानते हैं। ऐसा सब लोग जानता है, हम लोग भी सुने हैं। और तो आप लोग किस नज़र से उनको देखते हैं? जी, हम लोग तो उनको गरीबों का मसीहा मानते थे और देखा भी है और जानते भी हैं और मानते भी हैं। हाँ, और एक नगीना उनके जैसा नहीं मिलेगा आदमी। वो गरीबी का बहुत साथ देते हैं हम लोग का। किसी का लड़की का किसी का शादी हमेशा कराते थे। लड़की लड़का गरीब है, जाकर पैसा देकर शादी करा देते थे। उनके जैसा आदमी मिलेगा? आयो उन्हीं को बोल रहे हैं माफिया है। वो कहाँ पे माफिया है बताइए? ये गलत बात है। तो कृष्णानंद राय का मुख्य मर्डर का साजिश करता उनका नाम कहाँ है ना? उस टाइम हम पहले ही नहीं थे, बरी हम हो नहीं गए थे ना। उस टाइम। बरी हो गए हैं ना? कहाँ है उसमें? उसको कोई फंसा क्या मतलब उनके ऊपर जो है ये उनके ऊपर ये लगाया जाता है कि मर्डर का उनका ही मुख्य हाथ था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये सब हवा है। अगर आप देख रहे हैं कि जनता कैसा है, आपको कोई ऐसा लगा कि हम लोग ऐसा गलत काम किया कभी? यहाँ एकजुट हो गई है, देख रहे हैं ना आप इस विषय पे क्या बोल रहे हैं? जी, मुझे तो यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सभी लोग भाई हैं। और यहाँ किसी से भी आप पूछेंगे तो देखिए, जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ नहीं है। सब हम लोग भाई है, रहेंगे। ऐसा नहीं है, कल भी था आज भी रहेंगे भैया। आप आगे जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? भैया हमारा अरशद खान नाम पड़ेगा। यहीं से फाटक से हैं आप? जी, महरूपुर से हम हैं। मोरूपुर से हैं जी। फाटक से कब से जुड़े हुए हैं आप? अरे हमारा बाप दादा जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हैं तो क्या हुआ, मेरा बाप दादा जुड़े हुए वो हैं। पहले से जुड़े हुए हैं। मेरे बापी जब दादा जुड़े हुए हैं तो हम नहीं जुड़ेंगे? अब देखिए जरा इस वक्त ये बताइए कि आप लोग उन्हें मसीहा मानते हैं और उनका इस वक्त देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है, और ये आप लोगों की इसमें दुख का समय चल रहा है। हम लोग का ये बाबूजी थे, एक हिसाब से देखो तो हम लोग का बाप थे, समझ लीजिए। पूरा गाजीपुर जिले सब लोग दुख हैं। सब लोग दुख सुनने में आ रहा है कि जो है यहाँ के सारे लोगों का घर पे भोजन नहीं बना है। नहीं बना है। सही बात है भाई, सब वैसे ही है भाई। जब हम लोग कल ही से सुन लिया ऐसा बात है तो भाई हम लोग को खाना अच्छा लगेगा। बताइए। हम लोग रात को सोया नहीं है कल से खाना नहीं बना है। कल खाना छोड़िए, हम लोग सोया नहीं, हम लोग मालूम हो गया रोजा खोलने के बाद कि उनका इंतकाल हो गया। हम लोग जगह जगह रात नींद नहीं लगा, सुबह हुआ फिर हम लोग इधर आ गया।
उनका जो देहांत हुआ है सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक से हुआ है। हार्ट अटैक से नहीं हो सकता है, ये उनका साजिश है। हार्ट अटैक से नहीं हुआ है, उनका मृत्यु साजिश किया गया है। 4 दिन पहले उनको मालूम था, न्यूज में उनका घर वाला भी आरोप लगाए थे। आप ये जान सकते हैं, मालूम भी होगा आपको, है ना। तो फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, आप सोच सकते हैं। मंगलवार की रात उनकी तबीयत खराब हुई, सोमवार की रात उनकी तबीयत खराब हुई और उनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, बांदा मेडिकल कॉलेज में, और उनको उसी दिन जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि उनकी तबीयत जो है ख़राब थी। और उसके बाद सरकार ने मतलब वहाँ के अस्पताल ने उनको डिस्चार्ज कर दिए, वापस जेल भेज दिया। फिर से उनकी तबीयत खराब हुई और जो है उनको बताया जा रहा था कि कारागार में या जेल में उनको खून की उल्टियाँ भी हुई, और उसके बाद आनंद फानन में उनको ले गया गया, जहाँ उनका बताया जा रहा था कि उनकी हार्ट अटैक से अस्पताल के द्वारा बताया गया था कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और मैंने खबरें सुन के बताया है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और फिलहाल उनका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए गया है। ये अफवाह है, मीडिया बिक चुकी है, डॉक्टर भी बिक चुकी है। मीडिया तो बिक चुकी है। 20 साल से उनका कोई हार्ट अटैक नहीं था, अभी हार्ट अटैक हो गया उनको। कैसे हो गया? कोई भी बीमारी उनके अंदर नहीं था। उन्होंने वकील से बोला था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, वो बोला था। हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? सब आप जान ही रहे तो क्या पूछ रहे हैं? आ कैसे सकता है जब पॉइजन, जब सब आप जान रहे हैं तो क्या पूछ रहे देखिए हैं? हम जान रहे हैं, वो ठीक है, आप यहाँ के हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं जब कि आप आप जान क्या अपने रहे हैं, नज़र से देख रहे हैं यहाँ की जो भी हालात हो रहे हैं। अन्याय हो रहा है, देख रहे हैं ना बॉस, अन्याय हो रहा है तो होने दीजिए। तो इसके खिलाफ कोई आप हम क्या बोले बताइए, क्या बोले हम? गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ कुछ क्या बोलना चाहते हैं? कोई ऊंचा आवाज में बोलेगा ना तुरंत आदमी जेल चल जाएगा। आदमी बढ़िया बात बोलेगा तो आप लोग वीडियो काट देंगे, आदमी गलत बात बोलेगा तो आप लोग वीडियो बढ़िया से बना देंगे। नहीं, ऐसी की बात नहीं है, सबको एक नज़र से नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है? सबको एक नज़र से नहीं देख सकते, जैसे हम आपको देख रहे हैं वैसे आप हमें भी देखिए। हाँ तो बोलिए। क्या नाम पड़ेगा अभी आपका? आबिद नाम है मेरा। हाँ। देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के साथ देने वाले की नस्ल को, निवेदन है कि इस चैनल को चलाइए, समझ रहे हैं? ठीक है। देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ देने वाले डॉक्टर मोहम्मद अहमद मुख्तार अंसारी के पोते को गोडसे की औलादों ने जहर दे दिया। ये भारत के लोकतंत्र में बहुत बड़ा काला दिन है। आपको उसरी चट्टी कांड, उसरी चट्टी कांड आपको दिखाना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से नरसंहार हुआ, और वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है। उस अपराधी को सजा होनी थी। जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं और सत्ता के जो है बनोई बने हुए हैं जीजा, उन्हें सजा होना था। उस वजह से विधायक जी को जहर देकर जान ले ली। देखिए हम बता रहे हैं, योगी के शासन में बताया जा रहा था कि योगी जी जो है राजपूतों पे, यानी धनंजय सिंह जो है गद्दावर, ये जो भी बाहुबली हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। अब उनको किस साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया है। आपने भी देखा धनंजय सिंह को जेल भेजा गया है। योगी जी क्या कार्रवाई करेंगे? क्या है जी? जो सुनिए, वो योगी हैं। पहली बात तो सुन लीजिए, योगी नहीं है। दूसरी चीज का है, उसके अंदर मानवीय क्षमता नहीं है। जो अपनी बाप की मिट्टी में नहीं गया सत्ता बचाने के लिए, उसके अंदर जरा भी मानवीय क्षमता नहीं है। जो अपनी बाप की मिट्टी में नहीं गया, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? सत्ता में आके खुद का मुकदमा फाड़ फूड़ के क्लीन चिट पा जाना, ये कोई बूते का काम नहीं है। अगर इतना दम होता मुख्यमंत्री के अंदर तो ट्रायल कराते। हम तो कहते हैं कि सरकार है तुम्हारी, सरदार भी तुम ही हो। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। याद रखिए, जुल्म करने वाले उतना ही जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकते। वक्त आता है, अंग्रेजों ने भी वक्त किया था, अंग्रेजों का भी वक्त था, चंगेज खान का भी वक्त था, हिटलर का भी वक्त था। तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। वक्त आएगा, लोग देखेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे। देखिए हम यहाँ के सभी लोगों से बात किया हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए, यहाँ के एक मिनट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए जरा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ के लोगों से मैं बात किया तो मैं पूछा कि वाकई में वो मसीहा है कि मुख्तार है कि डॉन है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि जो गरीब हैं उनके लिए वो मसीहा है, और जो गुंडा बदमाश हैं उसके लिए वो मतलब बदमाश हैं। उन्होंने ऐसा बोला। बात सही है आपकी, वो मसीहा है, वो मसीहा है, सबके लिए मसीहा है, सबके साथ उन्होंने किया है। मगर मीडिया जिस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करती है, माफिया दिखा के और गुंडा दिखा के और एक गलत छवि दिखाती है, ये मीडिया को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार जी बताएं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। देखिए बदलाव तो आप लोग चाहते ही है ना, गलत हो रहा है तो बदलाव करेंगे। देखिए लड़ाई तो उसी बात की है ना साहब, कि देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया भर में डिडोरा पीटा और अपने बगल की सीट को नहीं बचा सका। आज उसी का बदला लिया गया है ना। मोदी जी जहाँ रैली करते हैं वहाँ से उनका प्रभाव बंगाल तक जाता है, उत्तर प्रदेश
और वाकई में गाजीपुर में वो निस्ताबूद हो जाता है। जी जी गाजीपुर में नेता नाबूद हो जाते हैं। गाजीपुर में इनका धर्म का कार्ड नहीं चलता, इनका मंदिर मस्जिद नहीं चलता, इनका भाइयों बहनों का जादू नहीं चलता, इनका अगड़ा पिछड़ा नहीं चलता। गाजीपुर की धरती वीरों की धरती है, जो लगातार इनको थप्पड़ मारते हुए आई है और उसको ये पचा नहीं पाए हैं। आज उसका नतीजा है कि स्वतंत्रता सेनानी का खून दौड़ने वाले, जिसके रगों में जो है स्वतंत्रता सेनानी का खून दौड़ रहा था, आज उस व्यक्ति को जहर दे दिया गया, जहर दे के मार दिया गया। ये बहुत शर्म की बात है। देख सकते हैं मुख्तार अंसारी की 100 यात्रा आने वाली है और इंतजार में यहाँ हजारों हजार लोग जो है इनका इंतजार कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। न जाने मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर तमाम जगहों से आकर उनका जो है इंतजार कर रहे हैं कि एक जो है उनका एक झलक उनका हम देख लें। आप लोग भी इसीलिए आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आप आए हैं? हम तो अभी इस टाइम लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है जब उनका ये आखिरी बस उनका अब एक कहने के झलक लिए मिलेगा कोई उनको? वर्ड नहीं है। बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी झलक और पहला झलक होगा ये बस तरह से। पहली झलक तो हो चुकी है, आखिरी झलक होगी। आखिरी झलक है। अब ये सबके लिए आखिरी झलक आप लोगों होगी, की भी जितने भी आखिरी है है। यहाँ पे। नहीं, पहले भी मिले हैं हम लोग यहाँ के। मैं यहाँ का निवासी हूँ आप यहीं के निवासी जी। हैं। और एक बात आप वो सरकारी तंत्र को आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बखूब गलत हुआ है उनके साथ, ठीक है। इस तरह से जहर दे करके मारना, और ये भी बयान हो रहा है कि नहीं गलत हो रहा है हमारे साथ, उसके बाद भी तुरंत आईसीयू में आप एडमिट करके फिर वापसी आप लेके चले गए, एडमिट कर दिया घर पे, आप जेल में आप रवानगी कर दिए। क्या सलूक कर रहे हैं ये? आप समझ सकते हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ये भाई गलत है ना ये, इस तरह से। और तानाशाही अलग जगह और सारी चीज़ें अलग जगह, मगर एक बेटा है, बड़ा बेटा है, और एक बेटे का बाप से न मिलने का दुख क्या होता है। आप भी किसी के बेटा है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आपके पिताजी के साथ कुछ ऐसा होता है इंसिडेंस, और आप अगर वहाँ नहीं जा पाएंगे तो आपके साथ क्या बीतेगी। ये शासन और सत्ता के जोर की वजह से ही आज ये है कि आज बड़ा बेटा नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। अभी तक उसकी हाई कोर्ट से नहीं हो पाई बेल, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, मगर वो आज नहीं आ पा रहा है। ये भी सारी सत्ता का ही आपका खेल है, सत्ता का ही पूरा खेल है। ये तो आप भी जान रहे हैं, आप तो मीडिया से हैं, आप भी जाने कि सारा ये सत्ता का खेल है। अगर ये सत्ता अगर न रहती तो ऐसा कुछ ना होता। और वो उसने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, उसने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। ये नॉर्मल एक चुनावी भाषा है। राहुल गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा कि वक्त आएगा तो ईडी को देखेंगे, मगर वो बड़े नेता हैं इसलिए उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। मगर इन्होंने भी वही वर्ड यूज़ किया कि वक्त आने पे देखेंगे। जब आदमी चुनाव में होता है तो एक आध वर्ड ऐसा निकल जाता है, मगर इतने बड़े से मुद्दे को लेके इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि अब एक विधायक होने के बाद आप इतने बड़े से मुद्दे पे लेके जाके आप उसको जेल अपने कर दिया, और एक अपने बाप के अपने उसमें अगर कोई ना पहुंच पाए तो फिर इससे बड़ी तो निंदनीय कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा बड़ी समस्या। तो मैं जहाँ तक अभी फ़िलहाल खबर को देख रहा हूँ तो बताया, मतलब देखा हूँ कि योगी जी का जो है इनसे आपसी या कुछ मैटर था गोरखपुर या आजमगढ़ से पुराना 2000 किस समय का था, जरा आप बता सकते हैं? मैटर कोई नहीं था। असल में मुख्यमंत्री हमारे क्या जो है वो गली छाप गुंडों की तरह काम करता है, आप लोगों को पता होगा। ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो चीज़ दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु किसी दौर में गोलियों से मारा जाता था, शहीद किया जाता था, किसी दौर में जो तलवारों से मारा जाता था, लेकिन जालिमों के जेल में जहर दे के मारा गया है। तो शहीद को मरा हुआ न कहा जाए, ये अच्छा रहेगा। उन्हें शहीद किया गया है। अतीक के बाद मुख्तार का मामला कोई यहाँ पर नहीं। अतीक यहाँ बात की बात आप यहाँ ना इलाहाबाद में किया जाए। अभी यहाँ की जो बात है उस पर आप एक अलग चैप्टर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। उनकी छवि को आप इनके छवि से न कंपेयर करिए। ये उनकी छवि में आप बहुत सारे लोगों से आप माफिया सुनेंगे, मगर आप इनकी छवि में नहीं सुनेंगे। यहाँ के लोकल लोगों से, आपकी मीडिया जो भी दिखाती हो, लोकल लेवल पे आप किसी से यहाँ आप जितना माइक घुमा के पूछ लीजिए, कोई इनको माफिया नहीं कहेगा, मसीहा ही सब कहेगा। तो यहाँ भाई हैं, उतना हिंदू भाई भी यहाँ पे हैं, पूरे हिंदुस्तान और उनके लिए रो रहे हैं, अंदर से बहुत चीख के रो रहे हैं। नहीं, अभी मैंने बात किया, कुछ मऊ से लोग हैं, हिंदू लोग हैं, कुछ यादव लोग हैं, उनको देखने के लिए आखिरी झलक के लिए आए हुए हैं। मैंने उनसे बातचीत की। हमारे ये ईमानदारी दिखानी चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से विधायक मुख्तार अंसारी, उनका परिवार किस तरीके से जो है गरीबों का मसीहा रहा है। इनका इतिहास रहा है, एक अपने आप में एक इतिहास रहा है। उन लोगों का कोई इतिहास नहीं है जिनके बाल बच्चे और बीवी नहीं हैं, उनका कोई इतिहास नहीं है। आज सत्ता में बैठकर जिस तरीके से ये कर रहे हैं तानाशाही, ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। किसी उस पर एक शेर याद आती है मुझे कि चमन को सींचने में पत्तियाँ कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपनी पैरों से, वही दावा करें इस चमन की रहनुमाई का।
क्या बात? सावरकर की औलादें अंग्रेजों से माफ़ीनामा लिखने वाली और अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले लोग आज सत्ता में बैठकर जो है स्वतंत्रता सेनानी के घर के लोगों को, उनके औलादों को, उनकी नस्लों पर जो है इस तरीके से जुल्म ज्यादती कर रही हैं। वो दौर भी आएगा जब लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ों को देश छोड़ना पड़ा, और वो दौर भी आएगा कि अंग्रेज़ों को नाजायज़ औलादों को भी देश छोड़ना पड़ेगा। सर मुझे ये बताएं आप कि उनकी तबीयत बिगड़ती है और आईसीयू में जाते हैं और एक दिन अभी ढंग से रखते भी नहीं हैं उनको, फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। कंडीशन बिल्कुल उनकी बहुत ख़राब रहती है। क्या सोच के डिस्चार्ज करते हैं वो, और कल उनकी मौत हो जाती है। तो सरकार साफ साफ समझ में आ रहा है कि कितनी लापरवाही कर रही है। दूसरी बात ये है, उनको दिया गया है जहर, पॉइजन दिया गया हुआ है, और मीडिया वाले कह रहे हैं हार्ट अटैक हो गया है। तो ये इस तरह का गलत न्यूज़ क्यों दिखा रहा है मीडिया? मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ। उनको सारी मीडिया को हम नहीं बोल सकते। वो मैं आपको नाम लेके नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको दिया गया था, लिक्विड दिया गया था जहर, वो नमक के टाइप का होता है, और वो दिया गया था और उन्होंने खाया, धीरे धीरे असर कर रहा था, पेट में उनके इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। उनको रश के ट्रीटमेंट देना चाहिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में लखनऊ में, तो वो मेडिकल कॉलेज बांदा में उन्होंने वहाँ दे दिए। अभी किसी बीजेपी के लोगों की विधायक की तबीयत खराब हो जाए, आप देखिए कितनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं वो। तो इस तरह से क्यों किया जा रहा है हमारे पूर्व माननीय विधायक जी की? पढ़ा कि जो है रोजे की वजह से मुख्तार जी ने एकाएक ज़्यादा भोजन कर लिया, जिसकी वजह से उनके गलत बात है। वो अपना खुद ख्याल बहुत अच्छे से कर लेते हैं। खबर बढ़ा, आप लोग भी पढ़े। वो अपना ख्याल खुद बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उन्हें बताना नहीं है। अभी आप खबर एक ऐसा पढ़ेंगे कि एक रात में मच्छर आया, विधायक जी को काट लिया और विधायक जी ध्यान कर गए। ये भी खबर मिलेगा। एक दौर होता था जब खबर यही है कि विधायक जी को जान से मारा गया है, समझ गए? ये मेरी न्यूज़ चलाइएगा आप। विधायक जी को जान से मारा गया है। आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ की पब्लिक बताएगी। क्यों आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? विधायक जी कैसे मरे? गरीबों के मसीहा को मारा गया है। मेरे भाई ने भर्ती के लिए गया था। माननीय विधायक जी ऐसे शख्स हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ, ऐसे विधायक हो ही नहीं सकते हैं। कोई यदि अपने दुखी परेशानी में जाता है जेल मिलने के लिए, तो खाली हाथ नहीं आता है। वो इतना बड़ा सम्मान करते हैं, धीरे से कर देते हैं, भैया अपना ख्याल रखना। अब वहाँ से खाली हाथ नहीं आता है। ऐसे मेरे माननीय विधायक जी थे। दुनिया के नेताओं का इकलौता रिकॉर्ड, लगातार जेल में इतनी बार रहकर कोई चुनाव नहीं जीता। तो उस व्यक्ति के साथ कुछ तो रहा होगा जो ये हुआ है, लेकिन वही नहीं पचा पाने के कारण इस तरह का कारनामा उनके साथ किया गया है। और जो खुशियां मना रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, उनको ये दिन याद रखना चाहिए। लोग देख रहे हैं उन्हें भी, उनको खबर सम्मानित हैं। हम लोग तो भाई झगड़ा मार करेंगे नहीं। हम लोगों को तो ये विचारधारा मिला नहीं है। यहाँ से आप मिले होंगे माननीय हमारे मन्नू अंसारी विधायक जी से, और भी सभी लोगों से मिले होंगे। किस तरह से आपसे वार्ता हुई हो आप तो बताए होंगे, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो हम लोगों की ये छवि नहीं दी गई है, ये तो छवि मीडिया बना रही है ना। ये छवि मीडिया बना रही है। थोड़ी भी मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला मीडिया कर दे रही है। अब वही न्यूज़ पे चल रहा है, जनता देख के खुश हो रही है कि नहीं ये सही हो रहा है। ये तो मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, गोदी मीडिया के दरकिनार करिए। गोदी मीडिया की दरकिनार करिए। भाई साहब आज मीडिया ही गलत कर रही है। अच्छी बात है अगर आप गोदी मीडिया से बाहर हैं तो। जी नहीं, स्वागत अच्छी बात है, स्वागत मैं कर रहा हूँ। सच्चाई दिखाना हमारा धर्म है। जी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दे देंगे, हट जाएंगे, कुछ और कार्य कर लेंगे। बहुत काम है हमारे। नहीं हम उम्मीद भी इसी की करते हैं कि आप गोदी मीडिया से बाहर होंगे, और अगर आप बाहर होंगे तो आपकी मेरे तरफ से बहुत सराहना है कि आप बहुत आगे बढ़े और आप रवीश कुमार जैसे बने। जो न्यूज़ है वो दिखाइए आप। वो भी गोदी मीडिया से बाहर थे। आपका ये काम हमें बहुत अच्छा लगा, आपका ये वर्ड कि आप गोदी मीडिया से बाहर हैं। अगर आप बाहर हैं और आपने ये सब चीज़ें दिखाई अगर, तो इस चीज़ से हम लोग का दिल बहुत खुश होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी आप यहाँ माइक घुमा के किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी आप बातचीत किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुख्तार अंसारी की जय जयकार हो रही है। और मैं इस वक्त गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हूँ, और ये फाटक है जहाँ पे मुख्तार अंसारी का बचपन बीता है, जहाँ रहा कर देते हैं, और जहाँ पे उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी इस वक्त रहते हैं यहीं पे। और इनका अंतकाल होने के बाद इनका शव जो है फिलहाल यहीं पे आ रहा है। और यहीं पे काला बाग, कौन सा कब्रिस्तान है? कालीबाग कब्रिस्तान में उनको दफन किया जाएगा। और मैं इन सभी लोगों से बातचीत कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।